हेलो विद्यार्थियों, 2020-21 के न्यू सेशन में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आज आपकी क्लास 10th की एसएसटी में इतिहास का पोर्शन आरंभ कर रहे हैं। बच्चों, इतिहास जो है वो सबसे पहले इतिहास के ऊपर जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी हेरोडेटस ने। इसने सबसे पहले एक पुस्तक लिखकर इतिहास के बारे में बताया। इतिहास का संधि विच्छेद करें तो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, इति प्लस हास। इति मीन्स बीता हुआ समय, हास मीन्स होता है उसे दोहरान करना या याद करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि इतिहास के माध्यम से जो घटनाएं भूतकाल में हो चुकी हैं उनको हम याद करते हैं। अब सीधे आते हैं हम चैप्टर तक। तो हमारी जो क्लास 10th है इसमें इतिहास के 4 चैप्टर हैं। एक तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है प्राचीन भारत के इतिहास के ऊपर। दूसरा जो चैप्टर है वो है मध्यकाल का इतिहास एवं घटनाएं। और तीसरा जो चैप्टर है आधुनिक भारत में आज़ादी की घटना। अब हम बच्चों सब, और चौथा जो चैप्टर है वो है आधुनिक विश्व। अब सबसे पहले बात करते हैं मध्यकाल की। मध्यकाल में जो हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है वो होती है मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद। जब वो भारत से लौटा तो अपने जीते हुए प्रदेशों पर, जो अपने हमारे भारत में उसने जो प्रदेश जीते थे उन जीते हुए प्रदेशों पर वो अपने एक गुलाम, जो कि मोहम्मद गौरी का खरीदा हुआ दास था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो भारत के जीते हुए प्रदेशों पर जब वो गजनी लौटा मोहम्मद गौरी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना गया। और दिल्ली सल्तनत यहीं से अपन कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई।
जिसे सल्तनत कालीन समय कहा जाता है, और इसमें पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश या दास वंश का शासक था। हम कह सकते हैं यहीं से दास वंश या गुलाम वंश की शुरुआत होती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन काल था वो 1206 से लगभग 1210 तक था। लगभग 4 वर्ष शासन कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। इस समय उसने बंगाल और आसपास के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और दिल्ली को खूब लूटा। और कहते हैं कि दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। तभी बताते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई, और घोड़े से गिरकर जब इसकी मृत्यु हुई, अचानक तो एक तरफ दोबारा दिल्ली सल्तनत खाली हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया जाता है इसकी मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। तो कुछ समय के लिए आराम से दिल्ली का सुल्तान बना, दिल्ली सल्तनत का। सुल्तान बना। एक कुछ ही महीने में इसको सत्ता से हटा दिया गया और एक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा खरीदे गए गुलाम, जिसको इतिहास में इल्तुतमिश के नाम से जानते हैं, इल्तुतमिश के नाम से जानते हैं, लगभग 1210 के अंत में वह दिल्ली का सुल्तान बना। वह दिल्ली का सुल्तान बना। इल्तुतमिश बहुत ही योग्य, समझदार कूटनीतिक शासक था। उसने दिल्ली सल्तनत की बिगड़ती हुई स्थिति को संभालने के लिए एक 40 दल, एक कह सकते हैं अपन चालीसा का निर्माण किया। चालीसा का अर्थ है कि 40 योग्य व्यक्तियों का एक समूह बनाया जो कि दिल्ली सल्तनत के विकास के बारे में बात कर सके, दिल्ली सल्तनत के निर्माण में सहयोग दे सके। और सबसे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार की नींव रखकर चला गया यानी मर गया, तो सबसे पहले उसने दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण
कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण कराया। और इस प्रकार उसने आसपास के क्षेत्रों को, बंगाल, बिहार, राजस्थान के शासकों को अपने शासन में लाया, अधीन किया और दिल्ली सल्तनत के सिंहासन को, साम्राज्य को इसने आगे बढ़ाया। और कहते हैं इल्तुतमिश के समय किसी भी शासक ने दिल्ली की तरफ आंख उठाकर नहीं देखी और लगभग जो इल्तुतमिश का शासनकाल है 1210 से लगभग 1236 तक इल्तुतमिश का शासनकाल है। लगभग 26 वर्ष तक इसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। अपने जीवन काल में ही इसके पुत्र, सारे पुत्र अयोग्य थे, विलासी थे और शासन करने में सक्षम नहीं थे। अपने जीवन काल में ही इसने अपनी बेटी रजिया को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। हम कह सकते हैं बच्चों कि इसने अपने पुत्रों, जो पुत्र अयोग्य थे, उनको सत्ता ना देकर अपनी बेटी रजिया को अपने जीवन काल में ही सुल्तान बना दिया। हम कह सकते हैं बच्चों यह पहली भारत के इतिहास में महिला सुल्तान थी। तो इसके बारे में हम, रजिया के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। आज बच्चों इतना ही कहकर हम अपनी क्लास को विराम देते हैं। तो देखिए इस पार्ट में जो क्वेश्चन बनते हैं, हम जो पढ़ा है, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? उत्तर क्या है बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्यों है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। बहुत छोटा, अब ये भी पूछ सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो बच्चों हमने बताया था कैसे हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय वो घोड़े से नीचे गिर गया और वो मर गया। बच्चों एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? हम कह सकते हैं कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। बच्चों क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। और कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं बच्चों कि इल्तुतमिश ही गुलाम वंश यानी दास वंश का वास्तविक संस्थापक था, जिसने दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाया और दिल्ली सल्तनत के विकास में पूर्ण सहयोग दिया। दिल्ली सल्तनत में अनुशासन स्थापित किया। एक 40 योग्य व्यक्तियों का एक समूह बनाया जिसे चालीसा कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उसका पुत्र कोई ऐसा नहीं हुआ जो दिल्ली सल्तनत को संभाल ले। और कुछ ही समय 1236 में उसकी मृत्यु हो गई। और बच्चों हमने बताया था भारत की पहली महिला सुल्तान थी रजिया सुल्तान। जैसे हमने बताया कि इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही उसे भारत का सुल्तान घोषित कर दिया था।
रजिया सुल्तान के बारे में बच्चों हम कल आपसे अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।